हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y square is equal to 2x plus 1 and the line x minus y is equal to 1. First we see the key concept. देखिए कोई भी हमारे पास दो कर्व है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, दोनों कॉन्टिन्यूस कर्व है. एंड सेकेंड है हमारे पास x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, जहां पर y a और b के बीच में है, या a लेस देन इक्वल टू y, y इज लेस देन इक्वल टू b, जो किसी पॉइंट c पर इंटरसेक्ट कर रही है. ये दोनों कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? एट y इज इक्वल टू c, जहां c इस a कोमा b के बीच का पॉइंट है. b मतलब कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है. तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया होगा इंटीग्रेशन विद इन लिमिट a टू b मॉड ऑफ एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई डी वाई. गिवन कर्व इज, हमें कर्व क्या दी गई है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1. ये एक पैराबोला की इक्वेशन है. इसे मैं पहले इक्वेशन फर्स्ट नाम दे रही हूँ, और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या दी गई है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे. सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट. कैसे सोल्व करेंगे? आप इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. x क्या हो जाएगा यहाँ से? y प्लस 1, और x की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए. y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, y माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ y प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1. पुटिंग, ये हमने कैसे फाइंड आउट किया है? x को y प्लस 2 पुट किया है इन, y प्लस 1 पुट किया है इन इक्वेशन फर्स्ट. तो y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2y प्लस 2 प्लस 1 की. y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहां से हम y के लिए सोल्व करेंगे तो हमें पॉइंट्स क्या मिलेंगे? देखिए माइनस 2y, इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो माइनस 3y प्लस y लिख सकती हूँ मैं इसे, माइनस 3 इज इक्वल टू 0. y कॉमन लेंगे, y माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा यहाँ से हमें, और एक वैल्यू 3 मिलेगी. वेन y इज इक्वल टू माइनस 1, अगर y को माइनस 1 पुट करेंगे, यहाँ पर हम y को माइनस 1 पुट करेंगे तो x हमें कितना मिल जाएगा? 0. तो हमें एक पेयर क्या मिला? 0 कोमा माइनस 1 का. और अगर हम y को 3 पुट कर देंगे तो x कितना मिल जाएगा? 4. तो हमें एक पेयर क्या मिला? 4 कोमा 3 का. अब हम एक पहले डायग्राम बनाएंगे. जो ये गिवन कर्व है ये हमारा पैराबोला बनेगी. देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2. अगर हम यहाँ से कॉमन ले ले तो ये बच जाएगा x प्लस 1/2. इसे राइट हैंड साइड में 2, और इसे लिख सकते हूँ x माइनस माइनस 1/2. तो यहाँ से हमें पता लगा कि इसका जो वर्टेक्स है वो क्या होगा? माइनस 1/2 कोमा 0. यहाँ कोई पॉइंट होगा माइनस 1/2 कोमा 0. यहाँ ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस, ये ओरिजिन. ये पैराबोला किन पॉइंट से पास कर रहा है? इसके लिए देखिए हमारे पास क्या पैराबोला की इक्वेशन है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1. अगर यहाँ मैं x को 0 रख दूं, यानी ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी जो ये पॉइंट है ये होगा हमारा 0,1, और ये पॉइंट है 0,-1. इक्वेशन फर्स्ट is a parabola with vertex minus 1/2, 0 and passes through point 0, 1 and
0, -1। इक्वेशन जो सेकंड है रिप्रेजेंट्स अ लाइन। इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 या -1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसे हम। इक्वेशन लाइन के इक्वेशन लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट, उन 2 पॉइंट्स को आप एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट स्ट्रेट मिला देंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। एक्स वाई, अगर यहाँ हम x को 1 ले लें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और अगर हम x को 0 ले लें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। यानी एक पॉइंट जो मिलेगा वो हमें यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा कहीं 1, 0, और सेकंड पॉइंट है 0, -1। ये इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे ये बन जाएगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने अभी फाइंड आउट किए हैं। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमारा 0, -1 ही है, ये वाला। लेट इट बी, इसे मैंने a नाम दिया और इसे मैंने b नाम दिया। तो यानी a क्या है 0, -1 और b क्या है 4, 3। इस पॉइंट को मैं d नाम दे रही हूं। देयरफॉर हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या हो जाएगा, देखिए रिक्वायर्ड एरिया इज द रीजन A D B A। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हम y के अबाउट देखिए y की यहाँ लिमिट क्या है -1, और यहाँ ये लाइन जो है जहाँ ये सीधी लाइन आएगी यहाँ पर y कितना है 3। तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है -1 से 3 तक, -1 to 3। हमारी ये वाली लाइन क्या है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इधर वाला एरिया निकलेगा पूरा ये, और इसमें से अगर हम ये इस कर्व के साथ एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि y जो ये लाइन है x माइनस वाई -1 इज इक्वल टू 0, इसके लेफ्ट में रख है जो पैराबोला जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, तो लेफ्ट में है तो, और y की लिमिट यूज कर रहे हैं तो ये अपर कर्व का काम करेगी। और इसमें से जब हम ये पैराबोला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये एरिया बच जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 + y का dy के अबाउट माइनस लिमिट यही रहेगी -1 to 3। आप इसे एक लिमिट में एक इंटीग्रेशन के अंदर भी रख सकते हैं। और यहाँ से हमारा x क्या निकलेगा, देखिए ये बन जाएगा y² -1/2, ये हमारे x की वैल्यू है। तो ये बन जाएगा y² -1/2 dy। दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे हम, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y, प्लस y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y²/2 विद इन लिमिट -1 to 3, माइनस यहाँ मैंने 1/2 बाहर लिया, y² का इंटीग्रेशन होगा y³/3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा y विद इन लिमिट -1 to 3। अब हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y को 3 रखा प्लस 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस लोअर लिमिट रखा y को -1 रखा। ये माइनस का साइन आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, और लिमिट अपने आप में जो लोअर लिमिट है नेगेटिव है तो ये -y, ये माइनस, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/2। अपर लिमिट रखेंगे तो y का क्यूब क्या बन जाएगा 27 हो जाएगा, और 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ कितना मिलेगा 9 माइनस 3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे -1⁻³ और ये प्लस हो जाएगा -1। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 9/2 प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस 9/2 माइनस प्लस हो जाएगा ये 3/2 प्लस 1/3 और ये -1/6 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमें मिलेगा -1/3, इस माइनस के साथ ही हो जाएगा माइनस, और -1/3 मिलेगा यहाँ पर, तो ये +1/3, लेकिन इस -1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -1/6 देगा, और फिर ये देगा +1/2। यहाँ से 9/2 से 9/2 तो कट जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में। बाकी को हम सोल्व करेंगे, पहले पूरी टर्म्स को ले लेते हैं। 3 + 1 4 बन जाएगा,
और ये -1/2 और 1/2 भी कट जाएंगे, यानी 4 मिला मुझे यहाँ से, प्लस 3/2 माइनस 1/6, दिस इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 24 प्लस 9 माइनस 1, यानी 32/6 स्क्वायर यूनिट्स। देयरफॉर फाइनली हमें रिक्वायर्ड एरिया क्या मिला, इज इक्वल टू 32/6 मिला है। इसे आप कट कर सकते हैं, ये 16/3 के इक्वल होगा स्क्वायर यूनिट्स। देन द फाइनल आंसर इज रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।